एक समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा शेर रहा करता था। रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं 2, 3, 4 जानवरों को मार कर खा जाता। जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल में सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाएंगे और उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिन में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपसे हमारी विनती है कि आप हमें अपने घर पर ही रहकर हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी ने भी एक दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। खरगोश की बारी आने पर शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर की घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूखे मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? एक तो पित्ते जैसे हो, दूसरे इतने देर से आ रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है उन बेवकूफ़ों को मैं एक एक कर ख़त्म कर दूंगा। मेरा नाम अगर मैंने ख़त्म नहीं किया तो शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से ज़मीन पर झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे यह दोष नहीं देंगे।
वे एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरे शेर कौन है? तूने उसे कहाँ देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर जमीन के अंदर। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराजा ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर को मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा दुनिया का सबसे बड़ा शेर है। महाराज में ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने लाकर मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए भेजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मुल्क का पता बताओ, शेर ने दहाड़कर कहा। जब तक मैं जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा, महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। शेर ने कहा, तो ठीक है, मुझे रास्ता बताओ और फौरन चलो। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश देखते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे कीले में रहता है। सावधान रहिए, कीले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम ये बताओ कि वो है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब बड़ा था। लगता है आपको देखकर वो कीले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से झांकने को कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं में पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ के कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा दूसरे शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकरा गया, फिर दहाड़ से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह से चतुराई से शेर पे छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल में सभी जानवर खरगोश की वाहवाही करने लगे। सीख, घोर संकट आने पर भी हम सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर
भयंकर संकट से हम उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को भी पराजित कर सकते हैं।